गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। बिहार चुनाव पे हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। जी हां, हम बात कर रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं। बिहार की धरती पर लोकतंत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका है। 6 और 11 नवंबर को हुए 2 चरणों वाले विधानसभा चुनाव में 67.13% रिकॉर्ड मतदान के साथ 24.3 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक परिपक्वता दिखाई और आज 14 नवंबर 2025 को वोटों की गिनती के साथ सस्पेंस भी खत्म हो गया और एनडीए की सुनामी ने सबको चौंका दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बहुमत के आंकड़ों को आसानी से पार करता दिख रहा है, जहां जेडीयू अकेले 83 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी को 93, चिराग पासवान की एलजेपी को 19 और जीतनराम मांझी की हमको 5 सीटें मिल रही हैं। कुल मिलाकर एनडीए 200 प्लस सीटों पर लीड कर रही है, जो 122 के बहुमत से कहीं ज्यादा है। नीतीश का 5वां कार्यकाल लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी ओर महागठबंधन की अगर बात करें तो उम्मीदें महागठबंधन की धूल चाट रही हैं। तेजस्वी यादव की आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी सिर्फ 26 सीटों पर सिमटती दिख रही है, जबकि कांग्रेस महज 3 पर जीतती नजर आ रही है। यानी महागठबंधन कुल अगर बात करें तो अभी फिलहाल रुझान आ रहा है 31 सीटों तक सिमटती नजर आ रही। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन स्वराज और मुकेश सैनी की वीआईपी खाता तक नहीं खोल पाई, ये बहुत हैरत की बात है। साथ ही एआईएमआईएम जैसी पार्टियां भी लगभग गायब ही नजर आई हैं। तो जो साफ तौर पे देखने को बिहार चुनाव में मिला है वो एनडीए की आंधी और महागठबंधन साफ तौर पे फेल नजर आया। लेकिन इन सब के बीच कई सारे सवाल हैं कि महागठबंधन के फेल होने की वजह आखिर क्या है। क्या राहुल ले डूबे महागठबंधन को, यह अहम सवाल है। क्या महागठबंधन मुद्दों को समझाने में नाकामयाब साबित रहा, वो सही तरह से डिलीवर नहीं कर पाया, निशाने पर नहीं लगे राहुल के तीर, तमाम जो रैलियां की, तमाम जो मुद्दे उठाए, लेकिन वो जनता के दिल में जगह नहीं बना पाए और डबल इंजन का जो है वो साफ तौर पे दम देखने को मिला। सियासी खेल में प्रशांत किशोर भी साफ तौर पे फेल नजर आए। जैसा कि बात कही जा रही थी कि शायद कुछ 8 सीटों पर, 1-2 सीटों पर प्रशांत किशोर कुछ कर पाएंगे, लेकिन खाता भी प्रशांत किशोर का नहीं खुला। तो ये कई अहम सवाल है जिसके इर्द गिर्द हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। बिहार का मतलब नीतीश कुमार, ये बैनर पोस्टर भी लग गए हैं। एनडीए की जबरदस्त आंधी देखने को मिली है, डबल इंजन का दम देखने को मिला है और उसके इतर अगर देखें तो महागठबंधन जो है वो बेदम नजर आया। इन सब के भी लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो खुशी मनाई जा रही है। और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े। राहुल रंजन बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है। राहुल रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय कुमार मिट्ठू कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विजय कुमार मिट्ठू जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त जुड़ गए। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबों का सबसे बड़ी पहले बहुत बहुत स्वागत। और भी तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका तारुफ आपसे कराते रहेंगे। सबसे पहले सीधे रुक करते राहुल रंजन जी, शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है, एनडीए का डबल इंजन का दम जो है वो देखने को मिला बिहार चुनाव में। सबसे पहले क्या कहेंगे? देखिए, सबसे आज तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और एनडीए ने जिस तरह पूरे बिहार में आज अपना परचम लहराया है, उसके लिए काबिले तारीफ। सारे लोगों को, सारे प्रत्याशियों को सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मेरे बड़े भाई देवेश भैया भी जीत गए हैं यहाँ से, और महाराजगंज भी सीट हम जीत चुके हैं। तो सबसे खास बात क्या है कि हमारे लिए, मैंने तो पहले ही कहा था और पहले ही निर्धारित कर दिया था
कि एनडीए सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत आएगी हमें। हम्म, और जैसा कि आप जानते हैं कि अग्रिम चुनाव, पिछला चुनाव रहा हो या हम्म, अभी का चुनाव रहा, उनको आपने एक सवाल किया था ले डूबे। हम्म, वो ले डूबे वाली जो बात है वो कहाँ ले डूबे, वो जो लोगों को चोर कहने की बात हम्म, हम्म, उन्होंने हम्म, जो बहुत तरीके से कही कि चोर हम्म, है, मोदी चोर है। मोदी को लोग यहाँ पे, हम्म, बिहार की जनता बहुत मानती है, हम्म, सम्मान देती है, हम्म, 10,000 देती है। मोदी जी 10,000 अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं इलेक्शन हम्म, से पहले। हम्म, तो वो ऋण चुका रहे हैं लोग। हम्म, और जब कोई व्यक्ति उस स्तर पे आके अपनी हम्म, अपने कामों को रखता है, बिहार की जनता को वो फायदा पहुंचाता है, तो आप समझ सकते हैं कि लोग वहां पे, बिहार की जनता किसी का ऋण रखती नहीं है। और हम्म, हमने, बिहार की जनता ने मोदी जी का वो जो किया है उसका ऋण उन्होंने चुकाया है। हम्म, इसके लिए बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, और सबसे ज्यादा मेरी खुशी की बात यह है हम्म, कि वो इस बार भी ढोलक नहीं बजा। हम्म, पिछली बार जैसे आप हम्म, पिछली चुनाव में भी आपने देखा होगा, समैना लग गया था, हम्म, ढोलक लग गया था। हम्म, इस बार भी ढोलक नहीं बजा। हम्म, और सबसे बड़ी हम्म, बात मैं हम्म, कह दूं, और अपने विपक्ष को भी ये कह दूं, कि अब विपक्ष का नेता कौन होगा। हमारा हम्म, विपक्ष का नेता भी हार गया। हम्म, जो होने वाले मुख्यमंत्री थे हम्म, वो भी हार चुके हैं चुनाव। ठीक है। और उनकी जगह पे अब कौन रहेगा, देखिए भाग भी खड़े हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बोलने इनको वाली बात है जानकारी का बहुत। अभाव है। ठीक है, मैं ये पहले जानकारी दुरुस्त कर लें, उसके बाद इन बातों को रखें। इनकी भाजपा वाले लोगों का दिक्कत क्या है कि हम्म, जानकारी हासिल करते नहीं, हम्म, दुरुस्त करते नहीं हम्म, हैं, किसी को हराने और जिताने में लग जाते हैं। हम्म, ठीक है। चुनाव आयोग इस काम को पहले मैं करती विजय रही है, अब कुमार जी, भाजपा वाला विजय भी यही कुमार कर जी, रही है। भाजपा वाला विजय विजय जो ज्ञान कुमार जी, उनको दिया नहीं नहीं, गुस्सा इन्होंने, निकाल वही दीजिए, नहीं ज्ञान कोई बात लेकर नहीं के है। चलते हैं। देखिए, गुस्सा निकाल, मुझे नहीं, अच्छा लग गुस्सा रहा है। आप निकालने लाल का लाल नहीं लग रहे हैं, सांवले से लाल है। हो गए हैं, इसका देखकर मुझे बहुत खुशी है। आप अपना गुस्सा निकालिए, मैं चुपचाप आपकी बात सुनूंगा। विजय कुमार और जी, मैं आप आपके अपना पास आ गुस्सा रहा हूं। निकालिए। मैं आप कैसे राहुल रंजन कहेंगे? जी, आप राहुल रंजन जी, ठीक है, विजय कुमार जी का भी इधर सुन लेते। विजय कुमार जी, क्या माना जाए जो तमाम बातें साफ तौर पे महागठबंधन कह रहा था, नफ्स पकड़ने की बात कह रहा था, मुद्दों को पकड़ने की बात कह रहा था, कहां क्या जनता की नफ्स पकड़ने में कहां कमजोर साबित है? क्या कहना चाहेंगे विजय कुमार जी? आप आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हेलो। हाँ हाँ। अगर इतना ही विकास कर दिए थे नीतीश कुमार जी, हम्म, भाजपा की सरकार, तो हम्म, 10-10 हजार रुपये क्यों इनको घोषणा करना पड़ा? हम्म, आप यही नीतीश कुमार जी कहते थे ना कि हम्म, फ्री में कुछ देना चाहिए जी। हम्म। ये तो हम लोग नहीं अच्छा, कहते थे, सवाल हमारे पूछा जा रहा है तो तेजस्वी उसका जवाब दे दूं, या हम्म, आप उसको पूरी तरह बता रहे हैं? अब हम्म, सवाल पूछ रहे हैं भाजपा से। हम्म। हाँ, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं हाँ आऊंगा बिल्कुल राहुल रंजन जी बिल्कुल। आपके पास भी। विजय कुमार जी, यही बात को, भाई कुछ तो देखा होगा ना, कोई बदलाव बिहार की जनता ने भी देखा होगा ना, सुशासन कुछ तो देखा होगा, तभी तो भाई। वो तो हम तो कुछ नहीं कह रहे, आंकड़े कह रहे। हम तो कह रहे जो वर्डिक्ट है, जो जनता का जनादेश है, वही कह रहा। विजय कुमार मिट्टू जी बोले, अनम्यूट कर ले, बोले अनम्यूट करके बोले। विजय कुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कर लें। आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी, इसे एक्सेप्ट कर ले ताकि आपकी आवाज हम तक आ पाए। विजय कुमार जी, ठीक है। डॉक्टर चंदन यादव जी, आरजेडी नेता, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। चंदन यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे लग रहा है कि विजय कुमार जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही, हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजीव रंजन जी, जो जनता का जनादेश बिहार चुनाव को लेकर आया है, और जो हम कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, ये जो बात हमने कही, किस तरह से बिहार चुनाव को देखते हैं, और जो जनादेश आया उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आपके चैनल पे मैं कल भी बैठा था, हम्म, और कल जो मैंने बताया आपको, हम्म, वही कमोबेश स्थिति आज देखने को मिल रही है। हम्म, मैंने कहा था कि महिलाओं की कतार हम्म, वो एनडीए को, हम्म, यानी कि एनडीए को फायदा देगी। हम्म, हमने कहा था कि बिहार में पहली बार ऐसा जनादेश या फिर ऐसा वोटिंग हुआ है कि जहां पे फिर से पुनर्मतदान करने होने की स्थिति नहीं पैदा हुई। पहली बार हम्म, ये बिहार के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है हम्म, कि पुनर्मतदान किसी केंद्र पे नहीं हुआ है। हम्म, एक मुफ्त मतदान हुआ है, एक बार मतदान हुआ है, और बिना किसी हम्म,
मारपीट भी मतदान केंद्र पे नहीं हुआ है, कहीं ये देखने को नहीं मिला। और जो अभी बात कर रहे थे, हालांकि मैं अभी देख रहा हूँ, कंप्यूटर से ही देख रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जो है वो 14,639 मतों से आगे चल रहे हैं सतीश कुमार भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उनसे। शुरू के समय में तेजस्वी यादव पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वो पासा पलट गया है। ये बात और उनको उस बताइए, स्थिति में सज्जन जो बैठे हुए थे आधी अधूरी जानकारी लेकर के चैनल पे आगे बैठ जाते हैं, और वो जो बता रहे थे कि कौन होंगे अरे नेता सर, सुबह से प्रतिपक्ष, क्या डिबेट में क्या हूँ, सुबह से बधाई ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के आपकी जैसा एक नेता के जीतने का इंतजार कर रहा हूँ। सुबह से मैं डिबेट में बैठा हूँ, और आपका जो नेता है पहले हारा हुआ था, अभी 14,000 वोट से अगर जीत ही गया, ठीक है, चलिए आपका नेता जीत गया, चलिए इसके लिए बहुत बहुत माफी बधाई हो। मांगे, और बाकी आप पूरा माफी बिहार क्यों हार मांगे, गया? आप जानकारी पूरा आप बिहार क्यों हार करके गए? माफी मांगे, आपको तो आप आप माफी मांग लीजिए। कहा आप 150 सीटों की बात कर रहे थे, 50 सीट भी नहीं पहुंचा आपका। 24, और 25, इस तरह का 30 के आप आंकड़े बिल्कुल पर हो नहीं रहे हैं कर सर सकते आप। हैं। जनता को जनादेश का चंदन मैं यादव जी, स्वागत आपकी करता हूँ और सरकार हार हमेशा चुकी स्वागत है, करता रहा हूँ। हार चुकी है, लेकिन लेकिन अब आप हार जान चुके लीजिए, हैं ठीक है, आप। मैं आपकी आऊंगा नेकी का राहुल परंतु रंजन जी, जवाब ही नहीं दे रहे डॉक्टर हैं मुझे। चंदन यादव जी, एक मिनट रुक जाए, मैं आऊंगा, सवाल लूंगा, जवाब दीजिएगा। मैं समझ रहा हूँ आज की परिस्थिति को, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, डबल इंजन मैं के समझ सरकार रहा पे हूँ। भरोसा चंदन यादव जी, राहुल रंजन जी, मैं चाहूंगा राजीव रंजन जी अपनी बात को पूरा करें, फिर मैं आगे बढ़ूं। आशुतोष कुमार राय जी हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष जी बहुत बहुत स्वागत है, राजनीतिक विशेषज्ञ है, बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका भी। राजीव रंजन जी अपनी बात को पूरा करें, फिर मैं आता हूँ। चंदन यादव जी एक मिनट रुक जाए। आप मंगवाइएगा हमसे। ठीक है चंदन यादव जी, ठीक है चंदन यादव जी, राहुल रंजन जी पहले एक अपना मिनट प्लीज, कैमरा का बैकग्राउंड ठीक कीजिए सर। ठीक है प्लीज आप रुक आज जाइए। सुबह से ठीक, राजीव आप रंजन डिबेट जी, में बैठा, उस समय हारे हुए थे आपके प्रत्याशी। ठीक, राजीव रंजन जी आपके बोले, नेता उस समय हार राजीव चुके रंजन थे, जी बोले, 4 राउंड हारा है आपका तेजस्वी। राजीव रंजन जी बोले, और राहुल रंजन जी, मैं समझ रहा हूँ आपके अंदर की खुशी और उनके अंदर का गम भी मैं समझ रहा हूँ, मैं खुशी गम दोनों समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सब्र रखें। डॉक्टर चंदन यादव जी, ठीक है मैं आता हूँ जी। हमारे साथ राजीव रंजन जी अपनी बात को पूरा करें जल्दी से। राजीव रंजन जी देखिए, मैं वही कह रहा था, स्थिति बहुत सारी अस्पष्ट हो गई। अब यहाँ पे एनडीए की सरकार फिर से गई है, ये निश्चित हो गया कि हाँ, लेकिन जो कमोबेश स्थिति 2010 ही आ गई है। 2010 में 22 सीटों पर आरजेडी जीती थी। इस बार जो दिखाई दे रहा मुझे, अभी मैं देख रहा था कंप्यूटर पे, तो इस बार जो है वो आरजेडी 25 सीट, यानी कि 3 सीट का माने इजाफा हुआ है इस बार के चुनाव में। मैं अभी कंप्यूटर से ही देख रहा हूँ सारी चीजों को। 91 पर बीजेपी आगे है, 84 पर जेडीयू है, 25 पर आरजेडी है, एलजेपी रामविलास 20 पे है, और कांग्रेस जो है 5 पे है। एमआईएम फिर से 5 पे आ गई है। एमआईएम को आरजेडी ने तोड़ा था पिछली बार, उसके 5 विधायक थे, लेकिन 4 विधायकों को तोड़ लिया गया था, और इस बार वो फिर से फैक्टर काम आया है सैयदन ओवैसी का, 5 सीट वो जीत गई है। हमने अच्छा स्ट्राइक रेट किया है, 6 में 5 जीतने की स्थिति में है। तो ये जो रिजल्ट है, मैं वही बता रहा था कि 2010 का जो चुनाव हुआ था, उसमें जो एनडीए घटक दलों का जो परफॉर्मेंस था, वही परफॉर्मेंस इस बार फिर से दोहराया गया है एनडीए के द्वारा। तो परफॉर्मेंस जो है वो वही रहा है। हाँ जी बोलिए। उस बार जदयू जो था बड़े भाई की भूमिका में था, यानी कि कुल 110 विधायक जेडीयू के थे और 91 विधायक बीजेपी के थे। लेकिन इस बार उल्टा हुआ है कि 91 बीजेपी के तो विधायक बन गए, लेकिन जेडीयू के 84 रह गए हैं। अब जदयू छोटे भाई की भूमिका में है। अब ये समीकरण कुछ कह रहा है। ठीक है, ये समीकरण कुछ कह रहा है, उसी सवाल को मैं आगे लेके जा रहा हूं। आशुतोष कुमार राय जी भी हमारे साथ। एक लाइन और मैं बोल दूं आपको कि ये समीकरण इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस बार नीतीश कुमार ने 110 की बदौलत भाजपा के मंत्रियों को बर्खास्त करते हुए अपनी सरकार बना ली थी, महागठबंधन की सरकार बना ली थी, और उसका नतीजा क्या हुआ? वो उल्टा पड़ा है इस बार। इस बार बीजेपी इस स्थिति में है
कि वो अपने घटक दलों के साथ मिल करके अगर जदयू को छोड़ भी देती है तो वो सरकार बनाने की स्थिति में आ गई ठीक है। मैं ये सबसे बड़ा ठीक परिवर्तन है। आशुतोष जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष कुमार जी आपका। क्या ये जो बात यहाँ पे छोड़ी लाके, उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। नीतीश के बिना बीजेपी क्या सरकार बना सकती है? आंकड़े क्या कह रहे हैं? आंकड़े तो देखने से यही लगता है कि अगर नीतीश कुमार की जरूरत न भी पड़े तो बीजेपी सरकार बना सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि एनडीए जो सरकार लड़ी है, नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ी है, और मुझे हमें हमारे समझ से ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीजेपी नीतीश कुमार के बगैर ही सरकार बनाएगी। ठीक है, चलिए मैं चंदन यादव जी आरजेडी के नेता हैं आप, क्या हुआ आखिर, क्यों नफ्स नहीं पकड़ पाए? भाई बड़ी बड़ी बातें, तेजस्वी प्रण और तमाम चीजें कही गई, लेकिन कहां पर चूक रही? क्या था, क्या मुद्दे ऐसे थे जो आप पकड़ नहीं पाए? मैं जानना चाहूंगा आपसे, कहां कमजोरी रहेगी? भाई मान रहे हैं कि कमजोरी रहेगी या ये भी नहीं मान रहे, या कुछ और मसला है कि कोई वोटों का ढालमेल, कुछ ऐसा कुछ जैसे होता है जब हारने के बाद विपक्ष ये कहने लग जाता है, ऐसा कुछ तो नहीं मन में चल रहा? नहीं, हमने जिन मुद्दों को उठाया था, हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिन बुनियादी मुद्दों को, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया था, आप इस बात को कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा कि आज बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, अफसरशाही बेलगाम है। आप ब्लॉक स्तर की बात, मैं चूंकि जमीन से जुड़ा रहा हूं, मैं किसानों का नेता रहा हूं, अभी रह रहा हूं, आप जाइए, जाति आवासीय तक बिना पैसे दिए हुए, बिना घूस का अगर बन जाता हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन ठीक है, हमने, अच्छा आप ये भी बताइए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी से पहले इसी बिहार में 20 साल से पहले भी सरकार रहा, एक दो बार हम लोग भी साथ रहे, सहयोगी के रूप में रहे, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही रहे। आप बता दीजिए कि नौकरी के मामले में क्या था स्थिति बिहार? मैं ये कह रहा हूं कि आरजेडी 27 पर लीड कर रही है, जैसा कि हमारे पास अपडेट है, मैं 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकती है, मैं ये कह रहा हूं। तो आखिर ये स्थिति का, भाई जनादेश को तो इनकार नहीं किया जा सकता ना सर, जनादेश तो जनादेश है। आप अपनी बातें कह रहे हैं कि सुशासन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जनादेश को तो मानना पड़ेगा ना। इसकी समीक्षा करूंगा, इसकी सारे पदाधिकारियों के साथ माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, इसकी समीक्षा हम लोग सब लोग करेंगे। और हम लोग अभी तक के जनादेश के अनुकूल मैं बात करूं तो पूरी तरह से विपक्ष की जवाबदेही पहले भी मैंने निभाया और मैं आज भी निभाऊं। लेकिन आपने जो कहा कि कहां चूक रह गई, मैं पूरी शिद्दत से इस बात को बताना चाहता हूं कि झूठ की फिर से जीत हुई है। ये प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात इन्होंने किया था। मैं आशा करता हूं ये देश में, बिहार में इन्होंने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। मैं आशा करता हूं। आपने भी तो वादे किए थे, आपने भी तो वादे सर किए थे, उस पर क्यों नहीं भरोसा जताया जनता ने? आपने भी तो कोई छोटे मोटे वादे थोड़ी ना किए थे, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। हाँ भाई, उन्होंने वादे किए, आपने भी वादे किए, उन पर सहमति जता दी जनता ने। अब उसमें क्या बताइए, उसमें समीक्षा करेंगे। नहीं, सहमति नहीं भाई, मैं आशा करता हूं आने वाली जो चुनी हुई सरकारें होगी, वो जो वादे किए हैं उसको जारी रखेंगे, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और अलग से जो उन्होंने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है बिहार के युवाओं से, उस 1 करोड़ नौकरी में 50 नौकरी भी कम नहीं हो। इसके लिए मैं जनता के हित को लेकर के विपक्ष में बैठने के नाते विपक्ष में जनता का ठीक है चंदन यादव जी हुए लगातार सवाल उठाता रहूंगा। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे नेता का जो हमने जो वादा किया, हमने जो आरोप लगाए, हमने जो मुद्दों को समझा, हमने जो परेशानियों को समझा, वो जनता तक नहीं पहुंचा, परेशानियों को समझा, उससे आप भी एक एंकर होने के नाते, या जो भी पैनल में बैठे हुए जिन भी पार्टियों के मित्र हैं, सज्जन हैं, वो अगर इनकार कर दे कि आज अफसर का राज नहीं चल रहा हो, ठीक है, मैं आऊंगा इस पर जवाब देते, इस पर जवाब दीजिए राहुल रंजन जी। मैं चाहूंगा चंदन यादव जी की बात पर जवाब दे। चंदन यादव जी, आपकी बात है कि राहुल रंजन जी जवाब दें।
देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, विपक्ष का बूथ अध्यक्ष भी नहीं है इनके पास, इनके पास मंडल अध्यक्ष भी नहीं है। इनका जो जिला अध्यक्ष है उसके बाद तो इनका टीम ही खत्म हो जाता है, तो ये बूथ और ये क्या ब्लॉक स्तर की तो बात नहीं करें। आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि बूथ अध्यक्ष क्या होता है, मंडल अध्यक्ष क्या होता है। आपका मंडल अध्यक्ष होगा तब तो आपका इंफॉर्मेशन जो है प्रदेश में पहुंचेगा। आप जिला स्तरीय टीम बनाते हैं, उसके बाद आपका टीम का नहीं घोषणा है, विस्तार है। और भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसका बूथ अध्यक्ष भी है, मंडल अध्यक्ष भी है, जिला अध्यक्ष भी है। तो हमारा वेब सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और हम जमीनी स्तर पे काम करते हैं। अरे आपके बीच में चंदन जी नहीं कहा, आप बौखलाई शब्द नहीं बोला है मैंने, आपको धैर्यपूर्वक सुना है। और आप अगर संयमित रहेंगे अरे तो अरे अरे विजय कुमार जी, मैं विजय कुमार चंदन, ठीक है चंदन यादव जी, भाई आपकी समीक्षा का टाइम है, कम से कम उन्हें बोल लेने दीजिए। मैं आऊंगा, फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्दी आएंगे और सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार आपके सामने आप देख सकते हैं कि बिहार चुनाव को लेकर जो रिजल्ट है और जो रुझान आ रहे हैं वो भी आपके सामने। एनडीए 202, एमजीबी 35, एआईएमआईएम 2 और जेएस अभी तक खाता नहीं खुला है। और महागठबंधन के भी आप देख सकते हैं, एनडीए में भी जो भी तमाम रुझान आ रहे हैं लगातार, वो हम आपको लगातार सुबह से हम आपको दिखा भी रहे हैं। तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल तस्वीर बहुत हद तक साफ हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच राहुल रंजन बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और डॉक्टर चंदन कुमार यादव जेडीयू के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंदन कुमार यादव जी, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही हो। क्या कहेंगे भाई, आपके लिए खुशी का पल है, बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली है, क्या कहेंगे सबसे पहले? हम बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने एक टेस्टेड और ट्रस्टेड नेता पर विश्वास किया है। बिहार के आम आवाम का जितना भी शुक्रगुजार हम लोग सभी दल के लोग हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहेंगे कि जो भी जनता ने हम लोगों पर विश्वास जताया है उसके अनुरूप हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं और आगे भी उनके अनुरूप हम लोग काम करते रहेंगे। बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करके बिहार के आम आवाम ने जो हम लोगों पर एहसान किया है उसका हम लोग हर कदम उनका ऋण चुकाएंगे। उनके किसी भी कार्य में जो भी डेवलपमेंट का बिहार का कार्य होगा उसको हर स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने देखा होगा कि 4 डिग्री से लेकर के 47 डिग्री 48 डिग्री तक डिग्री तक वो जनता के बीच जा करके उनकी समस्याओं को समझते हैं, उनको उसके निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। तो यही सब परिणाम है कि बिहार की जनता ने अपने टेस्टेड और ट्रस्टेड नेता पर विश्वास जताया। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर चंदन यादव जी भी जुड़े हुए। चंदन यादव जी क्या कहेंगे, ट्रस्टेड नेता पर विश्वास जता दिया है चंदन यादव जी? आप मुझसे कह रहे हैं? हाँ हाँ, आपसे कह रहे हैं। हाँ ना, हमने तो उन्हीं बातों को कहा है। पहले तो अब आपस में इन लोगों को भी तय करना है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। पहले तो चूंकि अभी जो जानकारी मिली है, क्या जानकारी मिल रही, क्या जानकारी मिली बिहार प्रदेश को, उनका गोल मटोल जवाब है और ये टेस्टेड और ट्रस्टेड कह रहे हैं। पहले तो ये उनको इंतजार कर ले भारतीय जनता पार्टी बनाती है या नहीं बनाती है। लेकिन मैं फिर उन्हीं बातों को दोहराऊंगा
कि ये इन्होंने नहीं, जो वो भी तो वादे वो किए तो हैं, चंदन उसकी यादव जी साफ हो continuity गया था नहीं ना बनी। भाई, मुख्यमंत्री को लेकर चेहरा तो साफ हो गया था। क्या आपको अभी भी संशय लग रहा है क्या? अजहर जी, अभी अभी जो विनोद तावरे जी का जो बयान आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से, मीडिया हाँ। बंधु के माध्यम से जो मैं हाँ। देख रहा था हाँ। कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, फेंका फेंकी अभी से ही शुरू हो गया है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के। अभी रिजल्ट पूरी तरह से साफ भी नहीं हुआ है और इनको अति आत्मविश्वास भाजपा वाले लोगों को हो गया है। पहले तो ये दोनों आपस में तय कर लें, जदयू कि हमारे मित्र कह रहे थे टेस्टेड और ट्रस्टेड, तो ठीक है, पहले तो आप बन जाइए फिर से मुख्यमंत्री, लेकिन हमारा जनता के तरफ से फिर ये रहेगा, हम उसकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे सड़क से लेकर के सदन तक, कि जो बुनियादी समस्याएं हैं आज भी आजादी के बाद जो भूमिहीन किसान हैं, भूमिहीन परिवार हैं, वो खुले आसमान में जिंदगी ठीक है, जेडीयू प्रवक्ता कुछ कहना चाहते हैं, मैं चाहूंगा जेडीयू प्रवक्ता कुछ कहना चाहते हैं, बोले बोले। देखिए, हमारे भाई राष्ट्रीय जनता दल के मित्र इस बात के लिए चिंतित हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भाजपा उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करेगी कि नहीं करेगी, इस बात के लिए उनकी चिंता है। और वो बड़ा, हमको इस बात से हम इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं कि उनको इस बात की चिंता क्यों हो रही है। और यह स्पष्ट रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेतृत्व से लेके पूरे गठबंधन के लोग, हम लोग एनडीए गठबंधन के सारे घटक दल के शीर्ष नेतृत्व ने यह कहा है कि हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, चंदन जी 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 चुप रहिए, अरे चुप रहिए यार, डिबेट में अरे चुप रहिए। चंदन यादव जी चुप हो जाए, ठीक है चुप हो जाए, आने दीजिए बात। जेडीयू ने प्रवक्ता की बात आ जाए फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा आपके पास। जेडीयू, हाँ बोलिए, म्यूट करिए इन लोगों को। हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जेडीयू प्रवक्ता जी बोले। नहीं चंदन जी, थोड़ा धैर्य रखिए, पहले बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए। सारे शीर्ष के नेतृत्व ने, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया था कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। तो वर्तमान समय में बिहार की जनता ने यह दिखा दिया कि नेतृत्व पर उनको विश्वास है। और ये तो यार 10 मिनट में बैठ के तय कर लिया जाएगा। और बिहार के यहाँ मुख्यमंत्री जी की वैकेंसी कहाँ है? ये तो हम लोगों के बीच की बात है। जिस नेतृत्व के बीच में, जिस नेतृत्व को लेकर के जनता के बीच में हम लोग गए थे, उस नेतृत्व को तो जनता ने सराखों पर उठा रखा है। फिर ये विषय मुख्यमंत्री कैंडिडेट का रह गया, चिंता कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के। ठीक है डॉक्टर चंदन कुमार यादव, महागठबंधन के लोग ये तय। मैं ठीक है आपके पास आता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी। राजीव रंजन जी, ये जो 10 मिनट में तय करने की बात कह रहे हैं, क्या ये अब आसान है या अभी भी कुछ, क्योंकि बिहार के राजनीति को समझना बहुत मुश्किल है, हमने उन्हें पहले भी चुनाव में देखा, क्या कुछ बड़ा खेला भी हो सकता है? क्या ऐसी उम्मीद है या नहीं है? जी देखिए, ऐसी उम्मीद की संभावनाएं बहुत हैं। इसलिए है कि मैंने अभी पहले ही बताया था कि 2010 में भी इसी तरह का मैंडेट मिला था एनडीए को, और कुछ महीनों के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा के सभी मंत्रियों को बर्खास्त करते हुए अपने अलग की सरकार बनाई थी। लेकिन उस समय 110 सीटों पर जदयू थी और उसको मात्र 12 सीटों की जरूरत थी, और उन्होंने अपना 12 सीट कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लिया। लेकिन इस बार जो स्थिति है, जदयू जो है दूसरे नंबर की पार्टी हो गई है, पहले नंबर की पार्टी बीजेपी हो गई है, और वो 92 सीटों पर जीत रही है, यानी कि आगे है। उसके साथ लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान क्या 19 कैंडिडेट आगे चल रहा है, यानी कि 92 और 19 111 ये हो गए। और उसके आगे बढ़ते हैं तो हम के 5 लोग आगे चल रहे हैं, 5 उम्मीदवार, यानी कि 116 हो गए। और उपेंद्र कुशवाहा आरएलएन के जो है 4 आगे चल रहे हैं, 120 हो गए। 2 की जरूरत है भाजपा को, और 2 भाजपा कहीं से भी पूरा कर सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये भाजपा ऐसा करेगी, लेकिन जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं 2010 के बनिस्बत इस बार, वो यही बता रही है, यही इंडिकेट कर रही है। तो वैसी स्थिति में अब देखना होगा कि भाजपा क्या करती है। ठीक,
हालांकि ये बात तो तय है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे अभी फिलहाल, लेकिन आगे की क्या स्थिति बनती नजर आएगी, आशुतोष जी मैं आता हूं। आगे के दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन इतना है कि आरजेडी को इतना बड़ा खामियाजा आखिर क्यों भुगतना पड़ा, इसका वो कहीं न कहीं से आकलन करे, क्योंकि 2010 में 22 सीटों पर आरजेडी थी, जो कि थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि 4 सीट का इजाफा हुआ है, 26 पे आ गए हैं ये लोग। तो ये ऐसे क्यों नहीं इसको कहा जाए ये आरजेडी ये खराब दिन है, क्योंकि देखिए महागठबंधन में शुरू से ही सब कुछ ठीक नहीं था, कुछ भी ठीक नहीं था, कुछ भी ठीक नहीं था है। और दूसरी बात, इसका फायदा एनडीए को मिला, इसलिए मिला कि लोगों के दिल में ये आ गया कि जब ये लोग महागठबंधन में चुनाव लड़ने में माथापच्ची सिर पिटौल कर रहे हैं, तो चुनाव के बाद इनकी स्थिरता पे सवाल खड़े हो सकते हैं, ये जनता के दिमाग में गया। दूसरा मुद्दा क्या कि महिलाओं के जो पंक्तियां, महिलाओं की पंक्तियां देखने को मिली, लंबी लंबी पंक्तियां देखने को मिली, और जो वोटर परसेंटेज था पुरुष के बनिस्बत महिलाओं का वो ज्यादा दिखा, तो उस समय ये लग गया था कि अब एनडीए यहाँ आगे बढ़ेगी। इसी चीज को काउंटर करने के लिए तेजस्वी यादव लगातार माई बहन सम्मान योजना को लेकर के उन्होंने यहाँ तक अनाउंस कर दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 16 जनवरी को हर महिला के खाते में 30-30 हजार रुपए जाएगी, यानी कि 10,000 प्लस वर्सेस 30,000, लेकिन 30,000 की जो संभावना थी चुनाव के बाद थी, और नीतीश कुमार ने वही काम कर दिया था। मतलब विश्वसनीयता जो थी वो कम तेजस्वी यादव पर साफ तौर पे जनता को जो थी वो बिहार की जनता को कम थी। भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि नीतीश कुमार ने 20 साल शासन किया, लेकिन कहीं से भी उनके खिलाफ जनता नहीं कोई बदलाव तो देखा ही है ना जनता ने। नीतीश कुमार जी के शासन में बदलाव आपको लगता है कि देखा, यही एक बहुत बड़ी वजह रही कि फिर से जो है उम्मीद और विश्वास जो है कायम रहा, एक बड़ी वजह ये मानते हैं आप? कि देखिए बहुत सारी वजह है, एक वजह कैसे माना जा सकता है। हाँ। आप इस चीज को देखिए कि अभी युवाओं को जो नौकरी और रोजगार मिला है 50 लाख के आसपास, वो काफी मायने हैं, और आगे के लिए रोड मैप तैयार किया गया है 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का। उसके लिए बजाते एक कमेटी बनाई गई मुख्य सचिव के अध्यक्षता में, और वो काम करना शुरू कर दिया था। लोगों का विश्वास वहां जगा, युवाओं का विश्वास वहां जगा, महिलाओं के प्रति जिस तरह से एसओपी रहा है नीतीश कुमार का। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि लालू यादव को आज भी लोग नेता मानते हैं, तो इसलिए मानते हैं कि वो गरीबों, दबे कुचलों, दलितों के आवाज बने, और वो आवाज उन्होंने उन लोगों को दी, इसलिए आज भी लालू यादव प्रासंगिक हैं। लेकिन तेजस्वी यादव वो कारनामा नहीं कर पाए। नीतीश कुमार को इसलिए लोग आज मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए, चाहे वो 35% आरक्षण हो सरकारी नौकरी में, स्तरीय पंचायत में 50% आरक्षण हो, या फिर बिहार की सरकार की सारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति 35% जो महिलाओं का है वो डोमिसाइल नीति उन्होंने लागू किया हो, या फिर जीविका दीदी की बात कर रहे हैं आज इंटरनेशनल लेवल। राजीव रंजन जी मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। आशुतोष कुमार भी हमारे साथ। आशुतोष जी, जो ये बात कही जा रही है कि 10 मिनट में जो है वो चेहरे को लेकर, और खासकर हमने देखा, क्या आपको लगता है कि कोई अभी भी खेला हो सकता है, कोई नया समीकरण बन सकता है? क्योंकि हालांकि विवाद जब हुआ था तो अमित शाह ने बयान दिया था कि 1 नवंबर को एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मैं फिर से एक बार स्पष्ट करता हूं कि नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं और चुनाव जीतने के बाद भी वही रहेंगे, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन उसके बावजूद क्या आपको दिखता है कि कोई समीकरण बन सकता है, कोई बदलाव हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है बिहार की राजनीति में? और अब जबकि जनादेश आ रहा है, आ चुका है लमसम। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। अभी तो एनडीए के सभी घटक दल बैठेंगे और अपना नेता का चुनाव करेंगे, यही अमित शाह जी ने भी कहा था। और एक बात स्पष्ट रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी भी अपने संबोधन में, सभा के संबोधन में बताया था कि आप ये क्वेश्चन न करें कि
सीएम का चेहरा कौन होगा, नीतीश कुमार जी ही होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ बदलाव होगा। बाकी एनडीए की जो घटक दल की बैठक है होगी और नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। राहुल रंजन जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। काफी देर से भी मैं सुन रहा हूँ नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार जी, हमारी गठबंधन ऐसी नहीं है कि हम मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे। वो राजद की तरह हम नहीं चुनाव लड़ते हैं। हमने जो भी सोचा है, किया है, वो प्लान्ड वे में सारी टीमें बैठकर उन्होंने प्लान किया है। जीतेंगे तब भी साथ रहेंगे, हारेंगे तब भी साथ रहेंगे। ये हमारा वादा रहा है लोगों की, जनता के साथ। और जनता जी नहीं, वादा तो पहले भी रहे थे सर। हमने देखा है राहुल रंजन जी, जब कहा गया था कि कुंडी लगा दी, अब कोई आ नहीं सकता, फिर कोई आया, फिर मिले, तो ये सब भी चलता रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी से छिपा हुआ है सर। वो तो आपने देखा है कि कैसे हम तो अपने जगह पर अडिग रहे हैं ना शुरू से। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी जगह पर अडिग रही है। पीछे का क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो बीत गई, सो बात गई। लेकिन अभी करंट हमारा जो चुनाव लड़ने का जो समन्वय रहा है, साथ में रहा है। हमने कैंपेनिंग भी साथ में ही की है और कैंपेनिंग का निर्णय आया है जो कि बहुत खुश करने वाला है। जनता ने उसको माना है। जनता ने ये भी देखा है कि उनका जो तेजस्वी जी का जो सलाहकार है वो भी हरियाणा से उन्होंने बुलाया था। यहाँ पे उन्होंने अपने लोगों पर विश्वास नहीं जताया है तेजस्वी जी ने। तो बहुत सारी चीजें हैं। लोगों पर विश्वास नहीं जताना, अपने रथ पर किसी भी बिहार के किसी युवा को ना उठा के रखना, बाहर के किसी भी व्यक्ति को आप अपने साथ घुमाना ना। कांग्रेस के जुमलेबाजी में इन्होंने अपनी लुटिया दुबोदी, वोट चोर के नारे लगाकर इन्होंने, जनता को भी तो आक्रोश होता है ना। जो व्यक्ति लगातार आपको राशन दे रहा है, लगातार आपके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, जो वो गरीब पिता जिसका बेटा उसको खैनी के लिए पैसा नहीं देता है, तो बिहार में तो खैनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आदमी जाके खैनी मोदी जी को बोल रहा है, मोदी जी तो कम से कम हमारे खैनी का ख्याल रख रहे हैं। तो वो लोग, हम लोग बिहार की, मैंने पहले भी कहा, बिहार की जनता एहसान चुकाने वाली है। बने हैं भाजपा से खैनी का ख्याल। चुप रहोगे? चुप रहोगे? भाषा का इस्तेमाल मत करो। मैंने बीच में बोला है व्यक्तिगत होने की मेरी गुजारिश है, आप दोनों, मेरी गुजारिश है कि व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है। आज देखिए जनादेश आया है, ये खुशी का लम्हा है और आपके लिए, खासकर विपक्ष के लिए ये सोचने की जरूरत है। भाई राजनीति, चुनाव होते हैं, हारते हैं, जीत लगी रहती है, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि व्यक्तिगत हो इसमें। मैं ये चाहूंगा कि समझने की कोशिश की जाए कि भाई हार हुई तो उसके पीछे, हार हुई या उसके पीछे की वजह क्या थी, या हमारी सीटें कम आई तो उसके पीछे वजह क्या थी, या जीते हैं ये तो क्या वजह। तो इन चीजों को, खुशी का वक्त है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं चाहूंगा राहुल रंजन जी अपनी बात को पूरा करें, फिर मैं चंदन यादव जी आपके पास आता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समन्वय बना है, वो भाव बना है। इन्होंने अपने ही जनता को नकारा है। आपने देखा होगा स्टेज शो पे इन्होंने अपने ही कैंडिडेट को। आप कॉन्फिडेंस है कि हमारा, आपका जो समन्वय है एनडीए के भीतर, जो हम बात करें, वो समन्वय बना रहेगा? पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है आप? रहेगा। समन्वय उतने साल से बना ही हुआ है ना सर, साथ में काम कर ही रहे हैं ना, और साथ में चुनाव भी लड़ा है। समन्वय पिछले इतने सालों से चल रहा है, तो ये भी कंटिन्यू जाएगा। और 5 साल हम बिहार की जनता का सेवा करेंगे, साथ मिलकर सेवा करेंगे। डबल इंजन की सरकार ने बिहार को बहुत कुछ दिया, और इस बार भी बिहार को बहुत कुछ देने का जो भी वादा किया उसको कंटिन्यूटी में रखना है ना। कागज की तरह इंसान नहीं पलटते। चंदन यादव जी आरजेडी के प्रवक्ता से मेरा ये सवाल है। चंदन यादव जी, मुझे आप तमाम मुद्दों को लेकर बात करी महागठबंधन ने, आरजेडी ने, लेकिन वो मुद्दे, वो बातें वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाई? मेरा सवाल आपसे, चंदन यादव जी। वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाए। अब तो जो भी है तस्वीर सब कुछ लगभग है, साफ है, सामने है। लेकिन मैं जिन बातों को कह रहा था, मेरी बात अधूरी रह गई बीच में। एक हमारे सदस्य थे, वो भी जेडीयू के हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश जी से सारे वादे करवा लिए गए और सारे वादे करवा करके नीतीश जी को रिप्लेस करके नया चेहरा लाएंगे। तो ये बात में कह दें आम जनों से कि ये तो नीतीश जी का कहा था, हम तो कुछ कहे नहीं थे। तो हमारा चिंता जनता से जुड़ा हुआ है।
हमारी चिंता यह नहीं है। और राष्ट्रीय नहीं, इस बात को लेकर चंदन यादव जी अमित शाह कह चुके इंटरव्यू के दौरान, भैया नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये तो तस्वीर साफ हो गई थी, उन्होंने क्लियर कर दिया था। आपको कहां से ये जानकारी मिली कोई नया चेहरा आ सकता है? वो बता दीजिए कौन सा नया चेहरा आ जाएगा। आपके स्मरण के लिए मैं कह दूं, आज तक के भी महापंचायत में उन्होंने कहा था कि विधायक त्याग करती थी। तो ये बात 2020 में वो कभी, खैर वो तो पुरानी बातें हो गई, इन लोगों का फितरत है। मेरा इतना कहना है कि किसी भी सूरत में आप इनके प्रवक्ता से बस इतना आप कहलवा लीजिए, भाजपा वाले जेडीयू दोनों से, कि 1 करोड़ जो सरकारी नौकरी देने का इन्होंने वादा किया, 2-3 बात है मेरा, वो पूरा करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं मुद्दे की बात करता हूं। दूसरा, महिलाओं के खाते में, बहनों के खाते में 2 लाख रुपया अगले 6 महीना के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन जो हम 2000 कहे थे, 1500, उसको 11, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ये बस 3-4 चीज, जिन मुद्दों पर ये चुनाव जीत करके आए हैं वर्तमान में, इसको सिर्फ ये कर दे, 1 करोड़ नौकरी दे दे। आपने कितने का वादा किया था? आपने भी तो, चंदन यादव जी, कितने हजार का वादा किया था? आपको याद होगा। सवालों का जवाब दे रहा हूँ चंदन यादव, ठीक, 12 लाख नौकरियां अभी तक नीतीश कुमार जी ने दे दिया है, और आने वाले 5 साल में ये 1 करोड़ जो वादा है वो पूरा हो जाएगा। आपके सवाल का जवाब देते रह रहा हूँ, शांत रहिए, शांत रहिए। अब आप सवाल पूछा है तो जवाब सुनने का मादा होना चाहिए। जैसे हारने का आपके पास मादा है, तो जवाब सुनने का भी मादा होना चाहिए। इन बातों को आप सेव रखिएगा, इनके बयान को आप रखिएगा, फिर मैं इस पर बात करूंगा कभी। मैं धन्यवाद, मैं अपने भाई को साधुवाद देता हूँ कि अगले 5 वर्षों में बिहार के सभी, चंदन यादव जी मैं आऊंगा, राहुल रंजन जी मैं आऊंगा। जेडीयू के प्रवक्ता कुछ कहना चाहते हैं, बोले जेडीयू के प्रवक्ता। हाँ बोलिए डॉक्टर चंदन कुमार। राष्ट्रीय जनता दल के मित्र बहुत चिंतित दिख रहे हैं, लेकिन उनको हम जरा सा कुछ चीजों को ब्रीफ कर दे रहे हैं। उनको शायद याद होगा कि 7 निश्चय 1 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक हल युवाओं के बल पर जोर दिया था, जिसको सरकारी तंत्र में भी उसको जोड़ करके सरकारी नौकरी का जो वादा किया गया था 7 निश्चय 2 तक, जिसमें 10 लाख था, वो बढ़ते बढ़ते आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 50 लाख के आसपास हो गया है, जिसमें कि सरकारी नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की गई है। और इस बार चुनाव में जाने से पहले बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह वादा किया है बिहार से कि मैं 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार का सृजन करके युवाओं तक पहुंचाऊंगा। तो वो 100% पहुंचेगा, निश्चिंत रहे। चंदन जी अभी जरा स्थिर रहिएगा। क्वेश्चन जब आप 3 सवाल किए, तीनों का जवाब तो ले लो यार। जनता ने नकार दिया, अब ऐसा ना हो कि के न्यूज भी नकार दे। जनता नकार दिया, थोड़ा धैर्य रखो यार, धैर्य रखो यार, धैर्य रखिए। ठीक हाँ, बात कर रही हो, पुराने बात तो कर रहे हो आप कह रहे हो सरकारी नौकरी 1 करोड़, भाजपा वाले अब तो भाजपा जेडीयू तय कर ले कौन सही है, कौन कहाँ है, कौन नहीं है। वो कह रहे हैं 1 करोड़ में 5 वर्षों में पूरा करूंगा युवाओं को नौकरी, सरकारी नौकरी। ये कह रहे हैं अब रोजगार, पकौड़ा तलना भी तो रोजगार था, उसको करिएगा पूरा। ठीक है चंदन यादव जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ आशुतोष कुमार राय जी, मैं आऊंगा आशुतोष कुमार राय जी मौजूदा वक्त पे। हाँ ठीक है, हाँ एक मिनट दीजिए, जल्दी से 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, बोलिए अपनी बात को पूरा करें, फिर मैं आगे बढ़ूं। देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त करने का जो वादा किया था, शुरुआती दिनों से उस पर काम किया जा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के मित्र चिंता ना करें। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और बिहार के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का काम लगातार करते रहेंगे। ये अपने नेता को मुख्यमंत्री और कई उप मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे, ये बैठ के 5 साल में एनालिसिस कर लें। चलिए ठीक है। आशुतोष कुमार राय जी, मैं आऊंगा। आशुतोष कुमार राय जी, आपको क्या लगता है कि मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति को आपने देखा, तमाम जमीनी मुद्दों को हर पार्टी अपने अपने तरीके से उठाती रही, लेकिन क्या लगता है कि एनडीए ने जिस तरीके से बढ़त बनाई है, ये जो आंधी देखने को एनडीए की साफ तौर पे मिली, इसमें कौन से फैक्टर ने काम किया, क्या लगता है आपको? आशुतोष कुमार जी बोले। हाँ जी। हाँ, मेरा सवाल अगर आप तक पहुंचा हो तो हाँ बोलिए।
आपके प्रश्न को ठीक से सुन नहीं पाया। मेरा कहने का मतलब है कि एनडीए की आंधी में तमाम मुद्दे उठाए गए। आपको क्या लगता है कौन सा फैक्टर था जो ज्यादा काम किया है, जो इस तरह का वर्डिक्ट जनादेश जो है वो देखने को मिला? आशुतोष कुमार जी। जी, निश्चित तौर पे नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा है 2005 से लेके 2025 तक, तो बिहार में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। 2005 से पहले क्या हुआ था, बिहार में को जंगल राज कहा जाता था, बिहार में सड़कें नहीं थी, बिहार में बिजली नहीं थे, बिहार में शिक्षा नहीं थी। तो बहुत कुछ सुधार नीतीश कुमार और भाजपा के डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया गया है। और महिलाएं, खासकर महिलाएं और युवा वर्ग जो हैं, इस सुनामी जिसको कह सकते हैं आप, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और इसी का परिणाम है कि इतना बड़ा जनादेश एनडीए सरकार को मिली है। तो साफ तौर पे जो जनादेश की बात आशुतोष कुमार जी कह रहे हैं, हमारे साथ राहुल रंजन जी भी है। राहुल रंजन जी, ये जो बात साफ तौर पे कही जा रही है, एक तरफ जैसा कि चंदन यादव जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो साफ तौर पे बात कह रहे हैं कि भाई ये एक तरह से धोखे वाली जीत है। धोखे वाली जीत कह रहे हैं। हर आदमी का अपना क्या कहेंगे? मैं इस पे जवाब चाहता हूँ। राहुल रंजन जी जवाब दें इस पे। चंदन यादव जी। सर, धोखे वाली जीत कैसे हो सकती है? यही तो मैं धोखे वाली जीत तो उस बूढ़ी अम्मा को भी इन्होंने धोखेबाज कह दिया जो अपने लाठी से जाकर मोदी जी को वोट देकर आई है। धोखेबाज तो उसको भी कह दिया जो अपने खटिए पे सो के बोलता है कि मैं अपने बेटे मोदी को जिताऊंगा। धोखेबाज तो इन्होंने उसको भी कह दिया जो अपनी वो साइकिल पे बैठ के जाए। इन्होंने सबको धोखेबाज कहा। अरे यार, तुम क्या इंसान हो भाई? चंदन यादव जी, अब आपके दिन लद गए। आप गए, आप हार चुके हैं। आप बीच में आपके नहीं बोलता हूं तो आप इसका मतलब क्या समझते हैं? आपने बीच में इंट्रोडक्शन, जब इंट्रो मैं दे रहा हूं तो आपको क्या जरूरत है? कंक्लूड करने दीजिए ना, शाम का समय हो गया है, कंक्लूड करने दीजिए। आपको बात कर रहे हैं तो मेरा फोन नंबर ले लीजिए। आप हमसे जितना बात खुशी है राहुल रंजन जी, एक तरफ गम भी है, वो भी है मेरे सामने। आप कहीं नहीं, आपके अमित शाह जी नहीं रह पाए, ठीक पाएंगे तो आप कहाँ टिक पाएंगे? आपको कहाँ कोई जानकारी है? आप तो मुंह बंद करके बैठ गए। आपको तो बात करना भी नहीं आता। आपको तो पता ही नहीं है कि किसके समय क्या बोलना है। सर जानिए, समझिए, कंक्लूजन का टाइम है, मुझे कंक्लूड करने दीजिए। चलिए, चंदन यादव जी जल्दी से कंप्लीट करने दीजिए। चंदन यादव जी जल्दी से, वो बोल रहे जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कर ले। मैं आ जाऊंगा आपके पास। हाँ, राहुल रंजन जी बोले, जल्दी से बोले। मैं तो सारे लोगों को भी, जितने भी जनता है उनको भी धोखेबाज कह दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि राजद का पुराना आदत है। अभी केस चल रहा है तो इन्होंने सोचा कि मेरी सरकार बन जाएगी तो जो बेल है वो लंबा अंतराल चल जाएगा। अब बेल का जो समय है वो बेल का समय भी नजदीक आ गया है। मुझे लग रहा है कि 15 निश्चित है। ठीक है, बेटे का भी 15 निश्चित है और ये निश्चितता आएगी। ठीक है, चंदन यादव जी, जब आपने ये बात कही कि धोखे में रख के जीत हासिल, तो क्या जनादेश ये धोखा है? क्या आपको लगता है, क्या ये जनता का जनादेश आपको धोखा लगता है? मैंने कभी मैं आप मेरा विजुअल आप देखिए। मैंने ये कहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में मैं 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दूंगा। और उसके इतर जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं हमारे साथी कि 1 करोड़ रोजगार दूंगा। अब रोजगार या सरकारी नौकरी तो पहले तय कर लें कि दोनों में आपस में पहले इन दोनों को कहिए कि कौन सही है कौन गलत है, किस मुद्दे पर कौन खड़ा है, कौन जुमला बाजी करने पर तुले हुए। ये तो पहले मैंने कभी नहीं कहा धोखा करके। नौकरी भी रोजगार में आता है। मैं एक बात कह रहा हूँ, आपने आरजेडी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, आपने भी तो इतने सारे वादे किए थे, आखिर उसके भरोसा क्यों नहीं रहा जनता को? ये भी तो बताइए ना। आपने भी तो वादे किए थे। क्या बातें तेजस्वी प्रण में क्या बातें आपने वादे किए थे? भाई क्यों नहीं भरोसा? वो जनता के दिल में जगह क्यों नहीं बना पाया? और आप कहां से पूरी कर देते? ये बताइए, जो आप 30,000 की बात कह रहे थे। करके अपनी बुद्धि को दुरुस्त बाद इस पर डिबेट करें, कहां दिक्कत है? फिर गोल मटोल जो गोल घुमाना। सर हमारा बुद्धि तो दुरुस्त है। आप बीच में
आप बीज पे डिबेट कीजिए, आप खेत में डिबेट कीजिए, खेत में कितना पानी डालना है उस पे डिबेट कीजिए। आप किसान प्रकोष्ठ के नेता हैं सर, आप यहाँ पे कहाँ फंस गए? यहाँ पे आप तो किसानों के बारे में, आप किसान को जागृत कीजिए। जीतने हारने का बात अपने प्रवक्ताओं पर छोड़ दीजिए, प्रदेश के नेता अपने प्रवक्ताओं। चलिए ठीक है, फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राहुल रंजन जी हमसे जुड़ने के लिए, विजय कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, चंदन कुमार जी यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, चंदन यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव रंजन जी, आशुतोष कुमार जी, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल साफ तौर पर जनादेश आ चुका है और एनडीए की आंधी देखने को मिली है। उसके साथ साथ अब विपक्ष को भी यह सोचना पड़ेगा कि आखिर वो कमजोर कहां पे रहा, क्यों तमाम बातें, तमाम मुद्दे वो वोट में बदल क्यों नहीं पाया। फिलहाल बिहार चुनाव पे खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं